हेलो एवरीवन, शुभ प्रभात आप सभी को। मैं गौरव रंजन आप सभी को एक नई क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं बाबू, मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर एसवीटी के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। आज हम बात करेंगे बाबू कि वेंचुरी मीटर को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, कितने तरीके से वेंचुरी मीटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10 में हम बात कर चुके थे कि वेंचुरी मीटर का फंक्शन क्या है, काम क्या है, क्या मेजर करता है, और हम कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ वेंचुरी मीटर का बात अच्छे से कर चुके थे। वेंचुरी मीटर देखे थे क्या है कि ये मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज मेजर करता है फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप्स। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में कुछ पैरामीटर, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोले थे, याद कर लीजिएगा, और कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल देखे थे। अगर वेंचुरी मीटर कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कन्वर्जिंग पार्ट्स, थ्रोट सेक्शन और क्या था बाबू, डाइवर्जिंग पार्ट्स। ये टोटल बात हम ऑलरेडी कर चुके। आज हम बात करेंगे कि वेंचुरी मीटर को इंस्टॉल कैसे करेंगे। चलिए, अगर बात करें वेंचुरी मीटर का बाबू तो मेजर करता रेट ऑफ फ्लो, किससे बाबू, पाइप के थ्रू। तो पाइप का जितने तरीके से पोजीशन रहेगा बाबू उतना ही तरीके से वेंचुरी मीटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इन एक्चुअल एप्लीकेशन का बात करें तो पाइपलाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्लेसमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल, साथ साथ वर्टिकल, और क्या हो सकता है वो इंक्लाइंड। मतलब क्या, सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। और हमें डिस्चार्ज मेजर करना है कि इस पाइपलाइन से कितना फ्लो हो रहा है। तो जैसा पोजीशन प्लेसमेंट रहेगा पाइपलाइन का, उतने तरीके से वेंचुरी मीटर का भी इंस्टॉलेशन हम करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि आज टॉपिक है बाबू हाउ टू इंस्टॉल वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर को हम 3 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, इंक्लाइंड पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, और क्या बाबू, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब यहाँ जैसे देखिए पाइपलाइन है, पाइपलाइन से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ये फ्लो डायरेक्शन है। यहाँ वेंचुरी मीटर एक्सिस है बाबू, या सेंटर बोल सकते। हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है बाबू, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो बोल सकते हैं कि वेंचुरी मीटर जो इंस्टॉल है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो बोल सकते हैं कि वेंचुरी मीटर का जो इंस्टॉलेशन है वो क्या है बाबू, वर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे ना तो 0 है ना ही 90 है, मतलब कौन सा पोजीशन है बाबू, इंक्लाइंड पोजीशन है। तो आज हम बात ही करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बाबू इंक्लाइंड पोजीशन का। बात करें मीटर जब किस पोजीशन में बाबू, इंक्लाइंड पोजीशन में। चलिए यहाँ देख रहे हैं क्या बाबू कि 2 पॉइंट्स ले, पॉइंट नंबर 1 और नंबर 2 हम कंसीडर किए हैं। पॉइंट नंबर 1 कहां कंसीडर किया, वो पाइपलाइन के इनसाइड, और पॉइंट नंबर 2 कहां कंसीडर किया बाबू, थ्रोट सेक्शन में, जो कि वेंचुरी मीटर का एक पार्ट है जहां की कांस्टेंट एरिया है। नेक्स्ट 1 पॉइंट का जो डेटम सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हाइट कितना है बाबू, Z1, और 2 पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल से कितना हाइट है बाबू, Z2। इसी को डेटम हाइट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए बाबू, अब हमें डिस्चार्ज मेजर करना है। तो डिस्चार्ज मेजर करना है बाबू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन क्या करेंगे बाबू, अप्लाई करेंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या करता है बाबू, टोटल एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए कि 1 पॉइंट्स पे वाटर जो फ्लो कर रहा है उसके साथ टोटल एनर्जी इवन है। जब ये फ्लो कर कर कहां गया बाबू, 2 पॉइंट्स पे, तो वहां पे भी एनर्जी कुछ ना कुछ वाटर के साथ एसोसिएटेड होगा। वो सपोज करके E2 है, लेकिन बर्नौलीज कहता है कि दोनों जगह क्या एनर्जी क्या होगा बाबू, सेम, मतलब E1 = E2। मतलब कहने का मतलब कि पहले वाटर यहाँ पे मान लीजिए कि 100 जूल एनर्जी था, किलो जूल एनर्जी, E2 पे भी गया तो उसके पास मूवमेंट तो हो रहा, पोजीशन चेंज किया, लेकिन उसका एनर्जी में कोई घटा डिक्रीमेंट नहीं हुआ। तो ऐसा एक्चुअल में हो सकता है क्या, नहीं। मतलब क्यों, तो यहाँ देखिए जब भी वाटर फ्लो करेगा बाबू तो पाइपलाइन के सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, वेंचुरी मीटर के सरफेस पे भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। तो ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा। जब वाटर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट्स की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन हम एजम्पशन मान लेंगे पहले बार में कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है।
जो एनर्जी 1 पॉइंट पे है वही टोटल एनर्जी कहां है बाबू 2 पॉइंट्स पे। इसीलिए लिखे बाबू कि अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2 विदाउट कंसीडरिंग द एनर्जी लॉस। हम एनर्जी लॉस को कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन हम जानने की होगा, लेकिन इसको नेग्लेक्ट मान रहे। तो क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू E2, जो एनर्जी 1 पॉइंट पे वही एनर्जी कहां होगा बाबू 2 पॉइंट पे। तो E1 P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या होगा बाबू Z2। नेक्स्ट यहां से देखिए कि V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G ये इधर लेके चले गए, ठीक है P1 बाई रो जी प्लस Z1 और यहां से P2 बाई रो जी प्लस Z2 इधर आएगा बाबू, ये दोनों डिफरेंस। अब जरा बताइए कि ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड इज नोन एज पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड इज नोन एज पीजोमेट्रिक हेड। तो क्या है, ये भी पीजोमेट्रिक हेड, ये भी पीजोमेट्रिक हेड, लेकिन ये 1 पॉइंट पे है और ये कहां है बाबू 2 पॉइंट्स पे। तो दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है। यही तो डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2, और यही डिफरेंस को बोलते हैं डिफरेंशियल हेड। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल हेड। मतलब उसको किससे लिखते हैं बाबू, एच से। टोटल को हम क्या एक स्मॉल एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबू। यहां से क्या जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू, इसके जगह क्या लिखे एच। एच क्या है डिफरेंशियल हेड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2। यहां से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2G। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें अप्लाई करना होगा बाबू कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। तो कंटिन्यूटी बोलने का मतलब मास प्रोडक्ट सेम m.1 इक्वल टू m.2 ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2, जो कि फ्लूइड क्या है बाबू इनकम्प्रेसिबल है। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, और एरिया इनटू वेलोसिटी का तो डिस्चार्ज तो होता है। क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के बीच कोई भी एनर्जी लॉस नहीं लिए हैं, मतलब कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं लिए हैं, तो डिस्चार्ज भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल ही तो मिलेगा। इसलिए Q थ्योरेटिकल इक्वल टू a1 v1 इक्वल टू a2 v2 तो होगा बाबू। यहाँ से V1 इक्वल टू Q थ्योरेटिकल अपॉन a1 और V2 इक्वल टू Q थ्योरेटिकल अपॉन a2। ये V1 और V2 का वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे बाबू तो Q थ्योरेटिकल अपॉन a2 स्क्वायर माइनस Q थ्योरेटिकल अपॉन a1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। यहाँ से Q थ्योरेटिकल स्क्वायर क्या कॉमन है दोनों में बाबू, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a1 स्क्वायर 2GH। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को एलसीएम लेकर बाबू, तो फाइनली क्या आ जाएगा Q थ्योरेटिकल इक्वल टू a1 into a2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। ये जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मिला, मतलब कि कितना थ्योरेटिकली डिस्चार्ज हो रहा है बाबू, तो कितना बाबू a1 into a2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। ये आपको याद करना है, ये रिमेंबर करना है। ये कैसे आया, इस एक्सप्रेशन इसके थ्रू आया, एक्सप्लेन किए हैं। अब हम बात करेंगे क्या बाबू, कि जब एक्चुअल में क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। जो प्रेजेंट है बाबू पाइप के सरफेस, वेंचुरी मीटर के सरफेस जो फ्रिक्शन है उसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। मतलब कि जो एनर्जी 1 पॉइंट होगा वही एनर्जी 2 पॉइंट पे नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर कम होगा। तो मतलब क्या कि अब अगर एनर्जी को हम लॉस कंसीडर करेंगे तो मतलब क्या कि एक्चुअल का बात कर रहे हैं, तो उसके कारण जो डिस्चार्ज मिलेगा वो कौन सा डिस्चार्ज मिलेगा बाबू, एक्चुअल डिस्चार्ज मिलेगा। यही तो कारण है कि एक वेंचुरी में जितना भी मेजरमेंट डिवाइस है बाबू, तो स्टार्टिंग में बताते हैं पैरामीटर डिफाइन किए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या बताता है कि ये डिवाइस का एक्यूरेसी तो बता रहा है, और ये क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज देखें, आप क्या देखेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज देखेंगे, दोनों के बीच कंपैरिजन देखेंगे। यही क्या बताएगा एक्यूरेट कितना है वेंचुरी मीटर या कोई भी मेजरमेंट डिवाइस कितना एक्यूरेट है। तो अब हम, मेरा मकसद क्या है बाबू, कि हम एक्चुअल डिस्चार्ज क्या करें बाबू, फाइंड करें। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2 विद कंसीडरिंग द एनर्जी लॉस। मतलब क्या देखें कि एक्चुअली में जो एनर्जी 1 पे होगा वही एनर्जी 2 पे नहीं, कुछ ना कुछ लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉस का बात करेंगे। तो मतलब क्या, सपोज कि E1 एनर्जी का 1 पॉइंट पे, इसमें कुछ ना कुछ कमी होगा। मतलब कमी कितना बाबू, HL हेड लॉस, E1 माइनस HL। HL क्या, हेड लॉस, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, इक्वल टू जो भी बचेगा वो कहां मिलेगा बाबू, E2 पे।
तो नेक्स्ट यहाँ से E1 क्या लिख सकते हैं, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, और ये HL इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में HL हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, मतलब इसको इधर लेके चल के बाकी सबको इधर लेके जाइएगा, तो P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस फिर से इधर लेके आइए तो माइनस HL हो जाएगा बाबू। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल हेड या डिफरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक हेड बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2। यहाँ से इस बार क्या जाएगा वो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू H माइनस HL, और यहाँ से कंटिन्यूटी लगा दीजिए बाबू, तो क्या जाएगा, इस बार क्योंकि इस बार लॉस लिए हैं तो डिस्चार्ज भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बाबू, एक्चुअल मिलेगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यहाँ से V1 V2 क्या करें, ऑप्शन कर लेंगे। इस V1 V2 का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बाबू, यहाँ पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, Q एक्चुअल स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस Q एक्चुअल अपॉन A1 स्क्वायर इक्वल टू 2G H माइनस HL। यहाँ से Q एक्चुअल स्क्वायर क्या बाहर कॉमन निकाल लेंगे बाबू, देगा, इसको सॉल्व करेगा, एलसीएम लीजिएगा बाबू, तो फाइनली क्या जाएगा, Q एक्चुअल इक्वल टू A1 इंटू A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2G H माइनस HL। और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या आया था, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज था बाबू A1 इंटू A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2G H आया था, लेकिन यहाँ क्या बाबू, H माइनस HL, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, मतलब क्या कि एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कुछ ना कुछ जरूर कम होगा। तो अब ये दोनों को हमें क्या करना, कंपेयर करना, कितना डिफरेंस आ रहा है ये कंपेयर करेंगे, यही तो एक्यूरेसी बतलाएगा किसका बाबू, वेंचुरी मीटर का बाबू। तो अब हम क्या करेंगे बाबू कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। चलिए अब हम क्या देखें बाबू, फाइनली कंक्लूड करते हैं पार्ट को। Q थ्योरेटिकल इक्वल टू A1 इंटू A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH, और एक्चुअल डिस्चार्ज क्या देखे बाबू, A1 इंटू A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH माइनस HL। अब हम क्या करेंगे बाबू कि दोनों इक्वेशन को, एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को कंपैरिजन करेंगे, मतलब कंपेयरिंग दीज इक्वेशन। तो देखिए तो एक्चुअल डिस्चार्ज, Q एक्चुअल, क्योंकि हमको एक्चुअल ही इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअल क्या है, A1 इंटू A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2G है कि नहीं बाबू, रूट अंडर 2G। हम यहाँ पे क्या इंटू रूट अंडर H माइनस HL, H माइनस HL। अब क्या किए बाबू, अगर इस इक्वेशन में हम बोल सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को एक्चुअल डिस्चार्ज में अगर हम ऊपर से रूट अंडर H और रूट अंडर A से डिवाइड, मतलब कहने का मतलब रूट H से अगर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो कोई फर्क पड़ेगा बाबू, कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। तो अब जरा देखिए कि ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या किया, डिवाइड, तो मल्टीप्लीकेशन वाला हम यहाँ लिख दिए हैं बाबू, और यहाँ रूट अंडर H माइनस HL अपॉन H स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस HL। क्या इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, इस इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं। तो देखिए तो A1 इंटू A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH इंटू रूट H, क्या ये थ्योरेटिकल के बराबर है कि नहीं है बाबू, ये इक्वेशन क्या थ्योरेटिकल के बराबर है। तो रूट अंडर H माइनस HL अपॉन H, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, मतलब CD इक्वल टू रूट अंडर H माइनस HL अपॉन H, यही क्या है बाबू, CD है। मतलब कि Q एक्चुअल इक्वल टू Q थ्योरेटिकल इंटू CD, मतलब CD इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। मतलब कहने का मतलब यह है बाबू कि अब आपको वेंचुरी मीटर का अगर डिस्चार्ज पूछे, वेंचुरी मीटर से डिस्चार्ज पूछे, तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, तो Q एक्चुअल इक्वल टू डायरेक्ट याद रखना है CD इंटू Q थ्योरेटिकल। Q थ्योरेटिकल क्या है बाबू, A1 इंटू A2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। इस फॉर्मूला को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन को याद कर जाओ। CD कहां से आया, CD का वैल्यू क्या हुआ, CD कैसे निकलता है, रूट अंडर H माइनस HL अपॉन H,
ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में आता है कि वेंचुरी मीटर में CD इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंडर H माइनस HL अपॉन H, डिफरेंशियल हेड माइनस हेड लॉस अपॉन डिफरेंशियल हेड का स्क्वायर रूट। अच्छा, न्यूमेरिकल में CD की वैल्यू क्या लेना वेंचुरी मीटर के लिए बाबू, 0.98 से 0.99। एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं देगा तो भी आपको ये अंडरस्टूड मानना है कि CD को कितना 0.98 से लेकर 0.99। अब क्या होता है, बहुत सारा बुक क्या करता है, डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है और लिख देता है कि CD थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाला, और एक्चुअल डिस्चार्ज में क्या करता है कि CD लिख देता है। पता ही नहीं चलता कि CD कहां से आया। तो हम आपको एक्चुअल बताए, थ्योरेटिकल बताए, दोनों कंपेरिजन किए और कैसे CD का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट बताए। आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को, इस वीडियो को 3 बार देखिए, ड्राइव करिए, आपका फॉर्मूला कैसे है याद हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को जब घोट जाना तो याद कर देना, इंपॉर्टेंट है। CD का वैल्यू क्या है, जो स्टार मार्क लगाए हैं ना, ये सब याद कर जाना आपको। अब बात है सर कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, इस पे तो न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो देखिए CD का वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में, A1 A2, A1 क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्या, वो पाइप, A2 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्या, वो थ्रोट, जो कि सिलेंडर है बाबू। तो D1 D2 तो दिया रहेगा ना, लिखा रहता है ना बाबू रिप्रेजेंटेशन। ए वेंचुरी मीटर 30 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, तो वहां से पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर कर देंगे। और A2 के लिए क्या करेंगे बाबू, 15 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर 4, तो वहां से पाई बाई 4 इंटू 15 का स्क्वायर कर देंगे। बात तरस H का, सर G तो निकाल लिया, ये डिफरेंशियल हेड कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम ये बताएंगे कि आप कैसे वेंचुरी मीटर में डिफरेंशियल हेड मेजर करिएगा, हाउ टू मेजर डिफरेंशियल हेड इन वेंचुरी मीटर। तब तक आप ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसको बार बार देखिए और क्या करिए बाबू, रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्त को शेयर करिए इसको और अच्छे से इसको पढ़ाई करिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।